इससे पहले की क्लास में हमने पार्ट 1 देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर। Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of a music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब यहाँ पे क्या बताया जाता है? मृदु धीरे से कहाँ आती है? विंडो के पास, यानी वो झांक रही होती है, जहाँ पे लाली जो है वो थोड़ी दूर बैठी होती है अजीब सी पोजीशन में, हाथ में वायलिन को लेकर के, और अपनी उंगलियों से उसको बजाने की कोशिश कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ। उसके सामने एक सिंगल बॉडी फिगर मीन्स एकदम दुबला पतला सा म्यूज़िक मास्टर बैठा होता है जो ऑलमोस्ट गंजा बताया गया है। उसके कान के आसपास काले थोड़े बाल नज़र आ रहे होते हैं जो लटके हुए होते हैं। टकले पे बहुत सारा, जो सिर है जिसे बॉल्ड कहा जाता है, टकले पे बहुत सारा तेल नज़र आ रहा होता है। उसने काफ़ी पुराने ज़माने की धोती पहनी होती है, गले में चेन है जो चमक रही होती है, हाथ में उसके एक डायमंड की रिंग है जो भी शाइन कर रही होती है, और वो कोशिश कर रहा होता है उसके हाथ में पड़ी हुई जो वायलिन है उसको बजाने की। उसका जो बड़ा सा पैर है वो नीचे की तरफ दबा हुआ होता है। उसने जो धोती पहनी है, वेस्टी मीन्स जो धोती होती है, उसका जो किनारी है वो गोल्डन कलर की दिखाई गई है, और वो कोशिश कर रहा होता है वायलिन बजाते बजाते अपने पैर के जो अंगूठे हैं उससे भी म्यूज़िक को बजाने की, यानी वो पैरों को, घुटने को नीचे नीचे थोड़ा स्क्रैच कर रहा होता है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. यानी यहाँ पर म्यूज़िक मास्टर जो है वो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है कि कैसे अपनी उंगलियों की मदद से जो तारे हैं उनको बजाना है और हाथों को यूज़ करना है। दूसरी तरफ जो लाली जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रही होती है और वो अपने काम से खुश नहीं होती। What a difference! This music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge, be-arranged and moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये मृदु जो है वो पूछ लेता है कैसा अजीबो गरीब सा यहाँ पे ये दोनों जन मिलके साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दोनों जन का जो ट्रैक है, जो रिदम है, अलग अलग नज़र आ रहा होता है। ये मानो जैसे ट्रेन पे बजा रहे होते हैं, ट्रेन की आवाज़ कैसी आती है, पूं पूं वाली, कुछ ऐसा यहाँ पे रिदमेटिक साउंड आ रहा है। जबकि लाली जो है वो कोशिश कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि म्यूज़िक को अच्छा लवली म्यूज़िक बना सके। स्क्वैक, देयर वॉज अ लाली derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh, Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. अभी होता यूँ इतने में अजीब सी आवाज़ जो है वो लाली बजाना शुरू कर देती है इस वायलिन की मदद से। थोड़ी देर में पीछे से आवाज़ आती है अम्मा, गेट की तरफ से, अम्मा, ओ अम्मा। तो रवि एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ खड़ा होता है, विंडो पर से झांक रहा होता है इन लोगों को। तभी अंदर से मम्मी चिल्लाती है, किसकी, रवि की, और कहती है कि ये जो बेगर आया, बेगर मीन्स भिखारी जो गेट पे है, उसको यहाँ से भगा दो। वो किससे बात कर रही होती है अम्मा? तापी। तापी मीन्स वो जो मृदु है उसकी दादी के साथ। वो कहती हैं कि ये रोज़ ही यहाँ पर आ जाता है, पिछले हफ्ते आया था, अब इस बार फिर वो आ गया है और हमसे चीज़ें मांगता है। पाती जो है, जो दादी है, वो किसको समझाती है? तापी को, यानी एक दादी दूसरी दादी को समझा रही होती है। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly.
My Pati says it's time you found another house to beg from. मृदु और मीना रवि के साथ पहुंचते हैं गेट के पास। जब देखते हैं तो वो वहाँ होता ही नहीं है। वो क्या होता है, गार्डन में पहुँच गया होता है। कौन? वो भिखारी अपने आप को वहाँ पे थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। उसका जो गमछा था, शोल्डर पे रखने वाला जो कपड़ा होता है, वो नीचे बिछाता है नीम के पेड़ के नीचे, और उस पर वो लेट जाता है। जो ट्रंक यानी पेड़ का जो लोअर पार्ट होता है, अपना सिर रख करके वो वहाँ पे रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा होता है और वेट कर रहा होता है कि कोई आकर के उसकी मदद करे। तभी रवि आकर के कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी दादी, पाती मीन्स मेरी दादी, कहती है कि तुम्हें एक और घर मिल गया यहाँ पे भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, Amma, oh. Sad his wail might be, but certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown and beetle chewing. Ravi tell him there is nothing left in the kitchen called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that she sounded fed up. अभी होता यूँ है, बेगर जो कि छोटी नींद ले रहा होता है, और ये जब आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, तो वो अपनी आंखें खोलता है और तीनों बच्चों को एक के बाद एक देखता है और कहता है कि इस घर की जितनी भी लेडीज़ हैं, इन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। काफ़ी दयावान औरतें हैं। मेरा दिल और मेरे जो शरीर है वो इन पर आ गया है। पिछले पूरे हफ्ते इन्होंने मेरी मदद की और मैं मानता हूँ कि इस बार भी वो मुझे खाली हाथ जाने नहीं देंगे। फिर वो चिल्लाता है, अम्मा ओ अम्मा। तभी वहाँ से कोई आवाज़ आती नहीं है, कोई रिप्लाई देता नहीं है। अब उसके बॉडी के बारे में दिखाया जा रहा है, सुकड़ा सा यानी दुबला पतला सा कमज़ोर इंसान, जिसकी बेली यानी पेट अंदर घुस गया होता है। मुंह के अंदर बहुत कम दांत बचे हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि कुछ मदद मिलेगी। यानी यहाँ बूढ़ा कमज़ोर बेगर के बारे में बताया गया है। रवि उनसे कहता है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि रुकुमनी ने आवाज़ देते हुए कहा कि किचन में कुछ भी बचा नहीं है, ऐसा उनको बोल दो, और उनको ये भी बोल दो कि अब वो यहाँ आना बंद करे, मैं तंग आ गई हूँ। रवि ऐसा उस बेगर को बोलता है। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot that the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? अब होता यूँ है, उसकी माँ ने चिल्ला करके जो बोला था, रुकुमनी ने जो चिल्ला करके बोला था, वो एक्चुअल में इतना लाउड था कि रवि को उस बेगर को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सब कुछ सुन लिया। अब वो कहता है, हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर थोड़ा मुझे यहाँ पे रेस्ट करने दो, बहुत गर्मी है और रोड जो है उसके ऊपर जो तार है वो पिघल रही है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़ गए हैं। मैं यहाँ पे नहीं चल सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तभी मृदु कहती है कि ये बेचारा गरीब है और इसके पास पैसे नहीं है कि चप्पल ले सके। तो धीरे से मीना रवि को बोलती है, क्या तुम्हारे घर पे कोई पुराने चप्पलों की जोड़ी नहीं पड़ी? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I had given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming into the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. रवि कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे इतने छोटे चप्पल हैं कि वो इसको नहीं आएंगे, और अगर होता तो मैं उसको दे चुका होता। और मृदु और मीना के पैर भी भिखारी के पैर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे बताए गए। अब बेगर जो था वो कांपता हुआ खड़ा होता है, अपनी धोती को टाइट करता है और देखता है कि रोड कितना ज़्यादा गर्म है और इतनी गर्मी में वो नंगे पैर कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पैर में छाले पड़ चुके होते हैं। तो मीना कहती, इसे कुछ तो देना चाहिए, ये सही नहीं होगा इनको बिना चप्पलों के यहाँ से भेजना। श्श, said Ravi, I am thinking about it, blubbering, it's not fair, isn't going to help.
In 2 minutes he'll be flying to his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. अब होता यूँ है, रवि कहता है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पर ऐसे भेजना बिना मदद के सही नहीं होगा, रुको कुछ करता हूँ। और वो ये भी बोलता है कि अगर इसे चप्पल नहीं मिला तो 2 मिनट में इसके पैर तो फ्राइड हो जाएंगे, जल जाएंगे, हमें इसे एक चप्पल देना चाहिए, लेकिन कहाँ से लाऊं? चलो घर में ढूंढते हैं। वो मृदु और मीना को लेकर के घर के आगे की तरफ जाता है। जब वो वरांदा यानी आंगन में पहुंचते हैं तो मृदु की नज़र उस पुरानी चप्पल पे पड़ती है जो उसने जब वो घर पे आ रही थी तब देखी थी। तब वो पूछती है धीरे से कि ये चप्पल किसकी है। रवि देखता है और रेडी हो जाता है, अरे ये चप्पल तो बहुत पुरानी है, चलो हम ये चप्पल ले जाते क्योंकि इसका साइज़ कैसा है, सही है इस बेगर के लिए। Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he vanished around the corner of the street. मृदु और मीना रवि के साथ भागती हुई आती हैं, कहाँ? गार्डन की तरफ, जहाँ पे कौन बैठा था? बेगर। रवि कहता है ये लीजिए, ये चप्पल पहनिए और फटाफट आप यहाँ से चले जाइए। वो जो भिखारी था वो फटाफट चप्पल को पहनता है, अपने टॉवेल को अपने शोल्डर पे रखता है और उनको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो गली में दिखना बंद हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक टीचर बाहर आता है और देखता है कि वो जो बच्चे थे वो पेड़ के नीचे बैठ करके मार्बल्स यानी वो जो ठेरी होती है वो कंचे खेल रहे होते हैं। वो ढूंढना शुरू करता है अपने चप्पल को आंगन में, लेकिन उसे नज़र नहीं आता। वो कोशिश कर रहा होता है कि कहाँ गया ये चप्पल। Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music teacher search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, the cost a whole month's fees. Do you know? लाली को बुलाता है, लाली क्या तुमने बेटा यहाँ पे चप्पल देखी है? क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने चप्पल यही रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। अब रवि, मृदु और जो मीना है वो शांति से देख रहे होते हैं कि लाली क्या करती है। वो उसे आंगन में हर जगह ढूंढते हैं, फ्लावर पॉट के पास देखते हैं, वो जो पैर मैट होता है पैर पोंछने वाला वहाँ देखते हैं। फिर वो जो म्यूजिक टीचर है वो झूठ बोलते हुए कहता है एकदम ब्रांड न्यू थे, एकदम नए चप्पल थे और मैं उसे माउंट रोड से लाया था। तुम्हें पता है वो कितना महंगा था? जितना महंगी तुम्हारे महीने की फीस है। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. लाली जो है वो जाती है अपनी माँ के पास, रुकुमनी के पास, और कहती है कि माँ ऐसा ऐसा हो गया। तो वो आती है यहाँ वहाँ ढूंढते हुए घबराहट के साथ, और साथ में कौन आता है? पाती यानी लाली की दादी। कहाँ गए होंगे? मैं काफ़ी देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। आजकल बहुत सारे जो भिखारी हैं और जो रेकड़ी वाले हैं वो आते हैं, ज़रूर किसी न किसी ने चुरा ली होगी। ऐसा पाती को यानी दादी को नज़र आना शुरू हो जाता है, वो ऐसा सोचना शुरू करती है। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet and went on more slowly, seen everyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tight one appeared in place of her usual soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar who soars on his feet, she tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his feet. अभी होता यूँ है, रुकुमनी रवि को, मृदु को, मीना को देखती है कि वो पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं, तो वो पूछती है क्या तुम लोगों ने देखा
वो लोग उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ भी आंसर देते नहीं हैं और वेट कर रहे होते हैं कि शायद बरामदे से मिल जाए। तभी उसको पता लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हुई है। रुकुमनी गुस्सा हो जाती है और उसको पता लग जाती है कि कुछ ना कुछ मृदु ने किया होगा, वरना मृदु इतनी अपसेट नज़र नहीं आ रही होती। उसको याद आता है कि यहाँ पर सुबह कौन आया था, एक गरीब भिखारी आया था और जिसके पैरों में बहुत सारे छाले पड़ गए थे। गहरी सांस लेते हुए जो तापी है वो चिल्लाती है, रुकुमनी यहाँ पर सुबह एक बेगर आया था ना, और उसके पैरों पे बहुत सारे छाले भी पड़े हुए थे। So said Rukumani grimly, turning to Ravi, "You gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here? Children these days," groaned Pati. "Amma, didn't you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous." "Silly," snapped Rukumani. "Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own." "But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet," Ravi rushed brassly on. "And Amma, if they didn't fit, would you really not have minded?" Ravi said Rukumani, very angry now. "Go inside this minute." अभी होता यूँ है, रुकुमनी आती है और रवि को पूछती है, क्या तुमने म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पल थी उस भिखारी को दे दी? आजकल के बच्चे, दादी गुस्सा करती है, पाती मीन्स दादी चिल्लाती है कि आजकल के बच्चे भी ना समझते नहीं हैं। तब वो कहता है रवि, अम्मा आपने ही तो बताया था कर्ण के बारे में जिसने अपना सारा कुछ दान दे दिया था, इवन सोने की झुमके जो थे उसके पास, वो भी कितना दयावान और साफ दिल का इंसान कर्ण था। तो रुकुमनी कहती है, तुम पागल हो क्या? कर्ण ने अपनी चीज़ें दी थी, ना कि किसी और की। लेकिन मेरी चप्पल, वो चप्पल थोड़ी ना भिखारी को आती। रवि ने बताया कि अगर मेरी चप्पल आती तो मैं अपनी चप्पल उसको दे देता। तो अम्मा कहती है, तुम्हारी चप्पल आती तो क्या तुम सच में उसे दे देते? तुम्हारा दिमाग है या नहीं? तो रवि कहता है रुकुमनी को गुस्से में, आप अंदर जाइए। She hurried indoors and brought out Gappu. "Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty." The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. "Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save a naughty fellow." Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holly monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब रुकुमनी जो थी भाग करके घर के अंदर जाती है और वहाँ से गुप्पू मामा की एक नई चप्पल जो बहुत ही कम बार पहनी हुई होगी वो लेकर आती है और कहती है, सर आप प्लीज़ इसे पहन लीजिए, मैं अपने बेटे के शैतानी के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। म्यूज़िक मास्टर को तो खुशी हो जाती है क्योंकि उसका चप्पल कैसा था, पुराना था, और उसने झूठ बोला कि मैंने तो मेरी चप्पल बहुत कम बार पहनी थी। वो ये नहीं जताना चाहता था कि उसे नई चप्पल मिली है तो वो खुश हो गया है, पर वो एक बात कहते हुए जाता है कि आजकल के बच्चे भी ना कोई तमीज़ ही नहीं है, बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हनुमान के बारे में जो इतना ज़्यादा बदमाश था। अब रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके बेटे को मंकी, भले वो हनुमान जी ही क्यों ना हो, कोई उनके बेटे को मंकी बुलाए। वो खड़ी हो जाती है और वेट कर रही होती है कि कब ये जो मास्टर है वो यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gappu Mama doesn't wear his chappals to work." As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब होता यूँ है, वो आती है और कहती है कि मृदु चलो हम चल करके कुछ खा पी लेते हैं। सच बोलूँ तो तुम बच्चे ना बड़े बदमाश हो। ये तो शुक्र है कि तुम्हारे मामा की नई चप्पल जो थी वो यहाँ पर थी। वैसे तो उसको पसंद नहीं है कि उसकी चीज़ें दे दी जाएं, लेकिन वो जब भी काम पर जाता है शूज़ और सॉक्स के साथ जाता है। फिर वो कहती है कि चलो हम किचन में चलते हैं, कुछ खाते हैं, और थोड़ी देर में वो हंसना भी शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मैं जानती हूँ कि अभी तो हमने तुम्हारे मामा की चप्पल दे दी, लेकिन तब क्या करेंगे जब तुम्हारे मामा ऑफिस से घर आएंगे और आते ही अपने शूज़ और सॉक्स को निकालने के बाद अपनी चप्पल को ढूंढना शुरू करेंगे। तब रुक्मिणी कहती है वो मेरा काम है, मैं कोई ना कोई बहाना बना लूँगी और उनको ये नहीं बताने दूँगी कि हमने तुम्हारी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी। तो ये था आपका चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ न्यू चप्पल्स। आई होप आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में इस स्टोरी का मोरल क्या निकला
कि बड़े जो लोग होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं कि गरीबों की मदद करो, काइंड हार्टेड रहो, हमेशा हेल्प करो। लेकिन जब हेल्प करने की बारी आती है तो वो पलट जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि हमें हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और मास्टर जैसे जो लोग हैं, जो म्यूज़िक मास्टर जैसे लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लालची दिखाए गए हैं, उनसे भी हमें बच कर के रहना चाहिए।